हेलो। जितने भी दर्शक मैदान पे जुड़े हैं, सभी मेहमान, सभी टीम ऑनर, सभी प्लेयर्स और ऑनलाइन जीटीसी लाइव पे जो हमारे दर्शक हैं, उन सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड ऊंझा, जहां क्रांति सेना ऊंझा द्वारा आयोजित हिंदू एकता लीग टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसका आज चौथा दिन है। पहला मुकाबला खेला जा चुका है, जहां भगत सिंह 11 ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, 58 रन की वो जीत, जिसके हीरो रहे मोंटू पटेल। और अब दूसरा मुकाबला शुरू होने की कगार पर, जहां आमने सामने है महादेव 11 और अवध 11। फिर एक बार वो लड़ाई होगी अस्तित्व की। टॉस जीता है महादेव 11 ने, टॉस तो गिरा है महादेव 11 के पक्ष में, और भरोसा जताया है अपनी बल्लेबाजी पर, यानी फील्डिंग में नजर आएगी अवध 11। फील्ड सजा ली गई है, गेंदबाज तैयार हो चुके हैं, सलामी जोड़ी पहुंच चुकी है मैदान पर। ये एलिमिनेटर मुकाबला है, यानी जिस टीम की हार होगी उसको घर का रास्ता देखना पड़ेगा, यानी अनिवार्य है आज जीत। पहली गेंद फुल लेंथ गेंद, जिसे ड्राइव किया था मिड ऑफ की ओर, कोई रन नहीं। चलिए, सलामी जोड़ी के तौर पे महादेव 11 की ओर से नरेश चौधरी, नॉन स्ट्राइक पे गोपाल, और गेंदबाजी में शुरुआत कर रहे हैं चिराग चौधरी। ये दोनों ही टीमें अभी तक बहुत ही बेहतरीन खेली हैं इस टूर्नामेंट में। ये मुकाबला, जैसे कि हमने बताया, एलिमिनेटर करो या मरो की स्थिति में यहां शुरुआत की है 6 के साथ। ये देखिए, इससे ज्यादा अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है किसी टीम के लिए कि स्कोरबोर्ड की शुरुआत ही छक्के के साथ हो। खूबसूरत छक्का जड़ दिया है नरेश चौधरी ने, और ये तो उनके लिए बहुत आसान, ये पाले में आ गई गेंद, ना ज्यादा तेज थी ना उसमें कोई ज्यादा मिश्रण। देखिए, बड़ी आसानी से स्लोअर वन की जरूरत थी, लेकिन वो हाथ से रिलीज होते ही पिक कर ली थी बल्लेबाज ने, और बहुत ही आसान उनके लिए इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन, लेंथ में परिवर्तन जरूर किया है, परिणाम में ज्यादा परिवर्तन होगा नहीं। पहले छक्का और दूसरी गेंद पे चौका। आक्रामक मोड में उतरे आज बल्लेबाजी करने के लिए नरेश चौधरी, और 8 ओवर का खेल है, 2 ओवर मिलती है पावर प्ले की, 12 गेंदे। कौन सा बल्लेबाज यहां रहम करता हुआ नजर आएगा? बल्लेबाजी तो ऐसी होगी, गेंदबाज को अगर बचना है तो वो सटीक गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल मॉडर्न क्रिकेट में जिस तरह से बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं, वहां पे वो छोटी सी गलतियां, उनका परिणाम बड़ा महंगा पड़ता है फील्डिंग टीम को, गेंदबाजों को। 3 गेंदें हुई हैं, 10 रन बटोर लिए हैं। ये विकेटों पे आई थी, वैसे तो तकरीबन स्लॉट में थी, पर शायद बल्लेबाज ने यहां सोचा कि लगातार जोखिम न उठाया जाए, ठीक ठाक रन्स बटोर लिए हैं, थोड़ा विकेट संभाल के भी खेला जाए। और देखिए, फॉर्मेट कुछ भी हो, 6 ओवर, 8 ओवर या 15 ओवर, पिच पे टिकना तो बहुत जरूरी है। समय व्यतीत करते हैं तब रन्स बनते हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद, तेज निकली, गुड लेंथ पेस, सटीक तेज गेंदबाजी, ये अच्छी खासी पेस से निकली थी। और अगर आप देखेंगे तो पेस से बीट हुए वहां बल्लेबाज, और पिचिंग भी बहुत बढ़िया, कंप्लीट गुड लेंथ पे जिसे हम कहते हैं, और थोड़े से लॉक से हो गए अपनी क्रीज में, ना वो फ्रंट फुट पे आए, ना कोई सफल नजर आया, ना बैक फुट पे गए थे, खड़े खड़े खट खेलने की कोशिश। एक बार फिर, और ये अतिरिक्त उछाल, वो कट खेलने की लगातार कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन विकेटों के करीब जब ये गेंद है तो उतना आसान होता नहीं है इतनी गति पे कट लगाना। और बहुत ही खूबसूरत गेंद के साथ ओवर हुआ है समाप्त। तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज की, जिस तरह से वो 2 बाउंड्रीज के बाद की है वापसी। 1 ओवर के बाद महादेव 11 10 बिना किसी नुकसान के। और जैसे जैसे फ्लड लाइट्स ऑन होती जाएंगी, ये मैदान की खूबसूरती बढ़ती जाएगी। क्या खूबसूरत सजाया ये मैदान क्रांति सेना ऊंझा ने, और क्या खूबसूरत हमारे टूर्नामेंट। हिंदू एकता का एक महान उद्देश्य इस टूर्नामेंट में नजर आता है, और वो दिखा भी है अभी तक सभी खिलाड़ियों के खेल में भी, वो पूरा डेडिकेशन। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि
आयोजन सुंदर करना हमारे हाथ में, लेकिन खिलाड़ी जो हैं वो कहीं ना कहीं खेल की शोभा बढ़ाते हैं, टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाते हैं। और इस साल जिस तरह से सभी खिलाड़ी खेले हैं, शोभा बढ़ाई है इन खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट की। और धीरे धीरे जैसे शाम ढलती जाएगी, लाइट्स ऑन होती जाएंगी, हमारे दर्शकों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। इस वक्त भी संख्या है, वो ऑनलाइन है, लेकिन जरूर जितने भी दर्शक ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप आसपास हैं तो मैदान पे आइए और लाइव मजे लीजिए इस टूर्नामेंट के। जिगर आए हैं गेंदबाजी पर। पहली गेंद डिप होती हुई लो फुल टॉस, जिसे हल्के हाथों से खेला है सिंगल के लिए। सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए गोपाल। गोपाल ने वो पहली गेंद पर जिस तरह से वो नरेश चौधरी ने पिछली ओवर में बल्लेबाजी की है, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सिंगल चुरा के स्ट्राइक सौंप दी कि भाई अब आप देख लीजिए आगे का खेल, क्योंकि अच्छी लय में है। फील्ड सेटअप की हम बात करेंगे क्योंकि पावर प्ले की आखिरी ओवर है। मिड विकेट पे वो एक फील्डर बाहर नजर आ रहा है, और एक फील्डर लॉन्ग ऑफ के ऊपर लगाया है, क्योंकि नरेश चौधरी ऑफ साइड में अच्छी बल्लेबाजी करते। वो पिछली ओवर की आखिरी दो गेंदें अगर आप याद करेंगे तो विकेटों के करीब थी, पर उनकी कोशिश यह थी, थोड़ा सा प्री मेडिटेड लगता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जोन है उनका, वो स्कोरिंग जोन है स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में, वहां पे कोशिश करते लगातार शॉट खेलने की। कुछ वैसी कोशिश पिछली गेंद पे की थी, सफल हो नहीं पाए ज्यादा। स्लोवर वन और सटीक गेंद जिस पे फंसा लिया इस बार। फिर एक बार वही कोशिश नजर आई, डाउन दी लेग गेंद थी जिसको हेलीकॉप्टर शॉट लगाना चाहते थे मिड ऑफ के ऊपर से, पर गेंद चली गई है कवर्स के फील्डर के हाथ में, और एक आसान सा कैच कवर्स के फील्डर के लिए। पहली विकेट का पतन, ये पहला झटका लगा है। राह दिखाई है चौधरी को पवेलियन की गेंदबाज जिगर ठाकुर ने। बहुत ही खूबसूरत गेंद की थी, वो निराशा उनके चेहरे पे नजर आती हुई। ये देखिए स्लोअर वन की थी, वो पूरी डिप हुई, आखिरी समय पे बल्ला जरूर आया नीचे, लेकिन टाइमिंग उतनी सही नहीं, जिसका नतीजा अपना विकेट गवाया है यहाँ चौधरी ने। और पहला झटका लगता हुआ महादेव 11 को 11 के योग पर। अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अपनी टीम को जिगर ठाकुर। महेश पटेल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। माइकल के नाम से जाने जाते हैं और ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका शायद एक युवा टीम अगर सामने खड़ी कर दे तो उनके जितना अनुभव क्रिकेट में होगा, पूरी एक टीम जितना। अपने समय के धुरंधर खिलाड़ी उतना ज्यादा अभ्यास में आजकल नहीं रहते हैं, लेकिन वो प्रतिभा उनके अंदर जरूर, और इसलिए वो एक विकेट के पतन के बाद वन डाउन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं महादेव 11 की ओर से। और माइकल जब बल्लेबाजी पे आए तो जरूर युवा खिलाड़ियों को वो कहना चाहेंगे कि अगर मैं सुना दूं अपनी जवानी के किस्से तो ये नए लड़के मेरे पांव दबाने लग जाएं। कुछ इस तरह से बल्लेबाजी करने के लिए मशहूर है माइकल। और यहां देखिए फिर एक बार वो स्लोअर वन का शिकार, बड़ा प्रहार करने की कोशिश, गेंद की लाइन पूरी तरह से मिस कर गई, गेंद जाके टकराई विकेट से, आना होगा वापस, एक और विकेट का पतन। चलिए 2 विकेटें गवा दी हैं और बैक टू बैक गवाई हैं, तो यकीनन थोड़ा दबाव जरूर होगा नए आने वाले बल्लेबाज पर यही तो गेम है क्रिकेट का, और यही तो गेम है लाइफ का। वो प्रेशर एब्जॉर्बिंग एबिलिटी आपकी कैसी है, ये दर्शाता है कि आप किस स्तर के खिलाड़ी हैं। और प्रेशर में रन्स बनाने वाले तो महान खिलाड़ी बनते हैं, और अब कुछ ऐसा ही करना होगा। पीयूष जो नए बल्लेबाज आए हैं क्रीज पर, इस वक्त सामना है जिगर ठाकुर से।
आइकॉन खिलाड़ी पीयूष आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए ऐसी स्थिति में जहां उनको एक आइकॉनिक पारी खेलनी पड़ेगी अपने स्तर के हिसाब से। एक बार फिर स्लोअर वन, और देखिए ये स्लोअर इनकी मुश्किल आ रही है, थोड़ी समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज, वो हाथ से पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है। उसका एक रीजन है कि जब स्लोअर रन करते हैं तो वो आर्म स्पीड उतनी ज्यादा कम नहीं होती है, वो रनअप उसी रिदम से आता है और आर्म स्पीड भी उतनी रहती है। वो उंगलियों का खेल है जो स्लोअर रन करते हैं। और एक शानदार ओवर की हुई है समाप्ति, 2 विकेट पिछले ओवर से खर्च किया है सिर्फ 1 रन, और पहली 2 ओवर में महादेव 11 ने बनाए हैं 11, 2 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले यहां पर होता है समाप्त। पावर प्ले समाप्त होने के बाद क्षेत्ररक्षण की जो पाबंदियां हैं वो भी समाप्त हो चुकी हैं। अब आप 5 फील्डर्स बाउंड्री लाइन पे लगा सकते हैं, लेकिन 4 फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर रखना अनिवार्य। तो अभी तक टॉस जीत के जो बैटिंग करने का फैसला था वो पूरी तरह से तो महादेव 11 के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि रन सिर्फ 11 जुड़े और 2 विकेटें भी गंवा दी हैं। अब ये जो जोड़ी है पीयूष और गोपाल की, युवा खिलाड़ी दोनों क्रीज पर, एक तरफ है पीयूष जो कि आइकॉन खिलाड़ी और गोपाल जो अपनी पहचान बनाना चाहेंगे क्रिकेट जगत में। इन दोनों को मिलकर अब एक साझेदारी बनानी पड़ेगी, एक ऐसी साझेदारी जो अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में लेके जाए। समय है अभी 6 ओवर 36 गेंदें हैं दोनों बल्लेबाज के पास, किस तरह से खेलते हैं ये देखना दिलचस्प। और कमेंट्री एंड से फिर एक बार गेंदबाजी में चिराग चौधरी। पहली गेंद पर वो डाउन द लेग गेंद में ग्लांस खेलने की कोशिश में किनारा लग गया था, शायद वो विकेट कीपर से कैच छूटा है कहीं। ज्यादा प्रतिभाव नजर नहीं आया ग्राउंड में से, इसलिए शायद किसी को ख्याल नहीं आया, पर वो कैच था और एक मौका था दबाव और बढ़ाने का महादेव 11 पे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद सिंगल के लिए गए हैं, थोड़ा जोखिम उठाया है पर चलिए वर्थ है, सिंगल कंप्लीट कर लिया है। तो इस वक्त तो गोपाल वो टिपिकल रोल निभा ले एंकर का, वो चाहते हैं पारी को संभालना, एक छोर संभालना, और शायद इसलिए उनको भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए कि अगर विकेटें गिरती हैं, जल्दी विकेटों का पतन होता है, तो आप एक छोर संभाल के रखिए, दूसरे छोर से रन्स बनाएंगे खिलाड़ी। और ऐसे ही तो साझेदारियां बनती हैं, फिर वो साझेदारियां क्रिकेट की हो या जीवन की, किसी एक को संयम बना के रखना पड़ता है। इस बार डाउन द लेग पूरा मौका था बड़ा प्रहार करने का, वाइड जरूर करार दी गई है, 1 रन भी मिला है यहां अतिरिक्त के रूप में। और बल्लेबाज जरूर सोच रहे होंगे कि ये गेंद तो बाउंड्री के बाहर भेजने लायक थी, ये बाल बाल बचे हैं यहां गेंदबाज, थोड़ा लाइन पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब क्रिकेट ऐसे स्तर पे पहुंच गया है कि वो डाउन द लेग गेंद करना, वरना इसका मतलब होता है अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। फिर एक बार वो पांव की दिशा में गेंद, उतना अच्छा टाइमिंग नजर नहीं आया, पांव से टकरा के गई है शायद। जी बिल्कुल, लेग बाय के रूप में 1 रन और जुड़ेगा स्कोर बोर्ड पर। पीयूष जो कि अभी अभी बल्लेबाजी करने आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा समय जरूर लेंगे। अभी जिस तरह से वो पिछले कुछ शॉट्स खेली हैं, वो कॉन्फिडेंस नजर आ नहीं रहा है उनकी बल्लेबाजी में, और कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बल्ले के बीच में लेना पड़ेगा 2-4 गेंदों को। 2-4 जब वो स्वीट स्पॉट पे टकराती तब आता है बल्लेबाज को कॉन्फिडेंस। ये देखिए सिंगल के लिए जा रहे थे और ये मौका बन गया था तकरीबन, वो हल्की सी मिसफील्ड पॉइंट के फील्डर के द्वारा। पहले प्रयास में अगर हाथ में आ जाती गेंद तो स्थिति कुछ ऐसी बनी थी कि दोनों बल्लेबाज ऐसी जगह पे खड़े थे कि किसी भी छोर पे अगर थ्रो किया जाता तो 1 विकेट तो मिल ही जाता। बाल बाल बचे यहाँ पे बल्लेबाज, वो जोखिम भरा रन जरूर था, किस्मत का साथ ही समझ लीजिए इसे कि वो हल्की सी मिसफील्ड हुई और ये रन कंप्लीट हो गया। ऐसे जोखिम उठाने से बचना पड़ेगा इस वक्त महादेव 11 को। फिर एक बार डाउन द लेग, वो राइटी बैटर के खिलाफ ये थोड़ी सी परेशानी में नजर आए अभी तक चिराग चौधरी। ये बॉलिंग एक्शन थोड़ा इस टाइप का है, वो रनअप लेके बिल्कुल सीधा जाते हैं, विकेटों के करीब चले जाते हैं और हाथ फिर थोड़ा ऊपर से आता है, तो एंगल की वजह से टप्पा जो है वो खाने के बाद थोड़ा डाउन द लेग चली जाती है गेंद। कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के आसपास एम करना चाहते हैं पर उतना नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पा रहे राइटी बैटर के खिलाफ, अभी तक ऐसा प्रतीत हुआ है। यही मैं बात कर रहा था, यही हो रहा है, वो कर नहीं रहे, पांव की दिशा में वो चली जा रही है गेंद वाइड, एक और वाइड ले लीजिए, एक और अतिरिक्त। कोशिश तो वही हो रही है कहीं ऑफ स्टंप के आसपास करें, पर नियंत्रण, थोड़ा सा नियंत्रण से बाहर जा रहे।
पर करेक्शन करना पड़ेगा। वो लगातार जो अतिरिक्त रन है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद होते हैं बल्लेबाजी टीम के लिए, और इस वक्त एक मोमेंटम प्राप्त करके रखा है। विकेटों पे गेंद, फिर एक बार वही देखने को मिला, बड़ा प्रयास, बड़े प्रहार की कोशिश और उतना अच्छा संपर्क नहीं। अच्छी गेंदबाजी नजर आई अभी तक उद्धव के सभी गेंदबाजों के द्वारा। चिराग चौधरी ज्यादातर वो नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं, और कप्तान की बिल्कुल सही रणनीति। ये देखिए लेफ्टी बैटर को बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही इनको, ये लेफ्टी बैटर को बिल्कुल सही जगह पे सही दिशा में गेंदबाजी कर रहे हैं। जो जैसे कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि वो बॉलिंग एक्शन कुछ इस तरह का है, फॉलो थ्रू कुछ इस तरह का है। वो लेफ्टी बैटर में तो ऑफ स्टंप के बाहर कर रहे हैं, पर राइटी बैटर के खिलाफ थोड़ी सी मुश्किल में। इस सिंगल के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त। महादेव 11 19, 2 विकेट के नुकसान पर। रनगति एक सवालिया निशान है इस वक्त महादेव 11 की बल्लेबाजी पर। 3 ओवर में 19 यानी 6-6.25 के करीब की रन गति से रन बना रहे हैं, और जिस तरह से इस मैदान में मैचेस रही हैं वो 60-70 तो एम करना ही पड़ता है, और ये तो फिर एलिमिनेटर मुकाबला है, यहाँ दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सिंगल शॉट में आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसने भी ये मैच हारा उसका जो सफर है वो समाप्त हो जाएगा टूर्नामेंट में। और इतना अच्छा खेलने के बाद कोई भी टीम, देखिए परिणाम तो किसी एक टीम के पक्ष में आना है, लेकिन दोनों टीम की मंशा तो यही रहती है कि अगर पहुंचे हैं भाई एलिमिनेटर तक तो जीत के आगे जाए, और वैसी ही एफर्ट भी देखने को मिलेगी दोनों टीम के द्वारा। देखिए हमारे दर्शक जो अलग अलग जगह से मैच देख रहे हैं, मैच पे नजर जमा के बैठे हैं, कोई कुर्सियों पे तो कोई कार में, उन पे हमारे कैमरामैन की पैनी नजर है। और ये देखिए सिंगल डबल से अब ऊब से गए थे जैसे बल्लेबाज, यहाँ जैसे ही वो स्लॉट में गेंद आई है वो खूबसूरत छक्का जड़ दिया मिड विकेट के ऊपर से। ये ऐलान कर रहे हैं कि भैया मैं सिंगल डबल ले रहा हूँ, वो सेट होने के लिए ले रहा हूँ, वो कोई मेरी मजबूरी नहीं है। बड़े प्रहार तो मैं भी करना जानता हूँ। शानदार छक्का गोपाल के बल्ले से। चलिए ये शैली भी है उनके पास, ये भी बता दिया उन्होंने, तो धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रहे हैं गोपाल। एक बार फिर ये 1 पे 1 के फ्री का ऑफर चल रहा है, उसी दिशा में उसी जगह में। पहली वाली थी हाफ वॉली, ये वाली फुल टॉस, ये तो तोहफा सा दे दिया है। ये कब से खामोश था ये बल्ला, इसको गूंजने का मौका दिया है गेंदबाज ने। 2 खूबसूरत छक्के लगातार। ये कॉन्फिडेंस देखिए उनकी आंखों में अंगारे से बरसते हुए, वो शॉट खेलते ही जानते थे, कॉन्फिडेंट। ये बहुत ही खूबसूरत पिक किया है। और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि पिच जो गेंद होती है उसको पिक करना एक बार आसान भी होता है, पर लो फुल टॉस, यहाँ जितने भी वो उच्च स्तर के बल्लेबाज बैठे हैं वो जानते हैं कि डीप होती हुई लो फुल टॉस, उसको बल्ला नीचे लाना और फिर उसमें एलिवेशन प्राप्त करना उतना आसान होता नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत छक्का लगाया गोपाल ने, इस स्कोर बोर्ड को गति प्रदान की है इस बल्लेबाज ने। 31 पे पहुंचा स्कोर। ये बढ़िया वापसी, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा, दूर रखा बल्लेबाज से। वो पहले थोड़ा अटैकिंग मोड में थे गेंदबाज, और ये होता है तेज गेंदबाजों के साथ ही होता है। वो पहला छक्का जो लगा वो तो चलिए गेंदबाजी करने अभी आए थे विकी चौधरी, वो हो जाता है कभी कभी विकेटों के आसपास वो हाफ वॉली गिर जाती है, लेकिन दूसरी वाली तो फिर वो जुनून में डालता है तेज गेंदबाज। और जुनून में ये हाल है कि भाई अगर विकेटों के आसपास अगर आप फुल टॉस करेंगे तो कहाँ छोड़ते हैं बल्लेबाज। ये आखिरी वाली गेंद पूरी सूझबूझ से ऑफ स्टंप के बाहर डाली। एक बार फिर वो पिक जरूर की है, फील्डर है लेकिन फील्डर बनेंगे दर्शक। ये तीसरा इस ओवर से, क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये शॉट कड़क है भाई, कड़क है ये बल्लेबाज। तीसरा छक्का इस ओवर का, और खासा महंगा ये ओवर अभी तक विकी चौधरी का। वो एक आध गेंद में जहां बीट हुए थे राहत की सांस जरूर ली थी, लेकिन फिर एक बार आड़े हाथों ले लिया है गोपाल ने विकी चौधरी को। 37 पहुंचा टीम का स्कोर। बड़ी तेजी से अभी स्कोरबोर्ड भाग रहा है, वो बिजली की गति से आगे बढ़ा रहे रन। आइए भैया आइए, प्रदर्शनी लगी है सिक्सर की। आज प्रदर्शनी लगा दी है गोपाल ने, और उस प्रदर्शनी में ये एक और खूबसूरत छक्का जोड़ दीजिए और मजे लीजिए इस पारी का। शानदार छक्का इस ओवर का, ये चौथा। अभी भी एक गेंद आना शेष है, दबाव में होंगे गेंदबाज।
विकेटों के पास, विकेटों के आसपास गेंदबाजी। ये देखिए पिकअप शॉट, बहुत ही शानदार छक्का। 24 आ चुके अभी तक इस ओवर से, आखिरी गेंद आना शेष है। 43 पहुंच चुका है टीम का स्कोर। अनदर वन, इस बार बिल्कुल सीधा सटीक छक्का। ये शॉट नहीं, ये है स्टेटमेंट गोपाल के द्वारा। इस ओवर से 5 छक्के। क्या बल्लेबाजी की है इस ओवर में गोपाल ने। कौन ही मानेगा कि पिछली 3 ओवर में यही बल्लेबाज वो कवर्स पे सिंगल डबल निकाल रहे थे। ये देखिए 5 शानदार छक्के। फिर एक बार स्लोअर वन, इंतजार किया अपनी जगह पे, और इनका वेट शिफ्टिंग देखिए आप, वो अंदाज देखिए, कोई चहलकदमी नहीं, ना फ्रंट फुट पे गए ना बैक फुट पे, बस खड़े खड़े ही वो आगे वाले पैर से अपने जो वजन को है पिछले वाले पैर पे शिफ्ट किया, और शिफ्ट किया अपना घेर और लगा दिया 5वां छक्का। इसी के साथ चौथी ओवर की समाप्ति। महादेव 11 49 2 विकेट के नुकसान पर। और स्क्रीन पे देखिए हरेश भाई गढ़वी भी इस पारी का मजा लेते हुए, वो मजे भी 360 लेना चाहते हैं। मैदान पे घूमते घूमते सारे छक्के देख रहे हो, अलग मजा है हर एंगल से वो सिक्सर्स को देखने का। वो खासा महंगा रहा अभी की चौधरी का ओवर। जिगर ठाकुर ने एक अच्छा ओवर किया था, लेकिन उनको रोका गया, शायद किसी बल्लेबाज के लिए उनको रखा गया, उनके ओवर को। नए बल्लेबाज इंट्रोड्यूस किए गए हैं। प्रतीक बारोट को लेके आए गेंदबाजी में, लेफ्ट आर्म पेसर को इंट्रोड्यूस किया है। फिर एक बार वो पीयूष के द्वारा सिंगल। पीयूष आज थोड़े से लेग बाय के रूप में थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं पीयूष आज, क्योंकि बल्ला तो कई बार फेंका है गेंद के ऊपर, पर वो संपर्क बना नहीं है। गेंद कहीं पांव से टकरा रही है, कहीं विकेट कीपर के पास जा रही है। थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं अपनी पारी में। हालांकि 4 गेंदे खेले हैं, युवा खिलाड़ी हैं, थोड़ा समय अगर ले भी लेते हैं। चलिए, महादेव 11 के इस लेग बाय के सिंगल के साथ 50 रन पूरे हो गए। ये ऑफ स्टंप से बाहर रखने की कोशिश में कामयाब रहे हैं गेंदबाज इस बार। और ये देखिए पिकअप शॉट, लंबा छक्का मिड विकेट के ऊपर से। गोपाल मार रहा है भाई। ये अब तो सिक्सर्स में डील कर रहे हैं। मैं कब से सोच रहा था कि लेफ्टी पेसर को आप लेकर तो आ गए, लेकिन जिस लय में इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्टी पेसर जब ओवर दी करते हैं लेफ्टी बैटर के लिए, तो एंगल थोड़ा सा आसान हो जाता है। और देखिए कितना आसान है इस गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना गोपाल के लिए। अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त गोपाल। 34 के निजी स्कोर पे 5 छक्के लगा चुके हैं, और अपना रूप ऐसे चेंज किया जैसे गंगाधर शक्तिमान बना करते थे। वो शुरुआत में जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि गंगाधर है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो शक्तिमान का रूप इख्तियार किया है, ये थोड़ा सा नाक में दम कर दिया गेंदबाजी की। चलिए, एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर से पिक किया, उतना अच्छा संपर्क नहीं, फील्डर इंटरेस्टेड। संपर्क चाहे कैसा भी हो, पर फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का। 7 गेंदों में 7 छक्के लगाए हैं लगातार। चलिए, कुछ रिव्यू जरूर लिया है वहां पर।
सभी टीम को हर इनिंग में एक रिव्यू दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये रिव्यू, क्योंकि कई बार ये एक आध रिव्यू मैच के परिणाम पे भी प्रभाव डालता है। तो इस वक्त रिव्यू जरूर लिया है बैटिंग टीम ने और रिव्यू खारिज किया गया है, फेयर डिलीवरी कंसीडर की गई है ये, यानी ये रिव्यू गवा दिया है इस वक्त महादेव 11 ने। माफ कीजिएगा, मैं आज ही जुड़ा हूं टूर्नामेंट के साथ, धीरे धीरे समझ जाऊंगा सारे रूल्स टूर्नामेंट के। ये ऑप्शन के बाहर, ये तो यकीनन वाइड करार दी जाएगी, काफी ज्यादा बाहर थी ये, अतिरिक्त रन जुड़ेगा स्कोर बोर्ड पर। तो एक रिव्यू की जो मैं बात कर रहा था वो रिव्यू स्पेशल रिव्यू है, अगर आपको गेंदबाज के बॉलिंग एक्शन में कहीं डाउट लगता है तो उसके लिए आप वो एक सेपरेट रिव्यू रखा गया है हर टीम के लिए, और 2 रिव्यू जो नियमों के हिसाब से वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बचने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज, और एक आस के साथ जरूर देखा था बल्लेबाज ने अंपायर की तरफ। 7 छक्के लगा चुके हैं अपनी पारी में, 15 गेंदों में 40 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं गोपाल, और उसी का नतीजा है कि अभी भी 5 ओवर का खेल समाप्त नहीं हुआ है, 63 रन जोड़ लिए महादेव 11 ने। ये ऑप्शन के बाहर हल्के हाथ से धकेला, कवर पे फील्डर जरूर है लेकिन सिंगल से इनको रोकना बहुत ही मुश्किल। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के बाद 64 2 विकेट के नुकसान पर, 5 ओवर से कुल मिला के 15 रन, 47 के निजी स्कोर पे खेलते हुए गोपाल। इससे पहले मेहुल मैक्सी ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 5 लगातार छक्के लगाए थे, आज गोपाल ने यह कारनामा करके दिखाया है, पहले 2 छक्के फिर 1 डॉट बॉल और उसके बाद 5 लगातार छक्के लगाए इन्होंने, और इसकी तो जरूरत थी टीम को। 3 ओवर में 19 रन थे, 5 में हो चुके हैं 64। पिछली 2 ओवर में कुल मिला के 45 रन बटोरे हैं, और 45 में सारा का सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो गोपाल का, क्योंकि पीयूष तो मजे ले रहे हैं दूसरे छोर से बल्लेबाजी के, हम तो फिर भी दूर खड़े, पीयूष को अलग मजा आ रहा होगा, वो दूसरे छोर से अपने साथी बल्लेबाज को ऐसे लंबे लंबे छक्के लगाते देखने का वो अलग ही आनंद है। बॉलर नेम वो आतिशी बल्लेबाजी को देखते हुए अपने सबसे कामयाब गेंदबाज आज के जिगर ठाकुर को वापस लेकर आए कप्तान। एक कड़क शॉट खेला जरूर है पर वो एलिवेशन है नहीं, ग्राउंड शॉट गया है तो फील्डर मौजूद है वहां, मिलेगा सिर्फ सिंगल। पर इस वक्त प्रयास यही है गोपाल का कि जितनी भी पाले में आए गेंद उनको थोड़ा मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया जाए, और क्यों ना हो, बार बार हम यही बात करें कि एलिमिनेटर है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, सभी टीमें वो टॉप 8 में टॉप 4 में अपने आप को देखना चाहती हैं, वो एक अलग आनंद होता है, एक अलग उत्साह होता है वो सब मैचेस खेलने का, और उसी की कवायद में लगी हैं दोनों टीमें इस वक्त। चलेगा जड़ में गेंदबाजी, बिल्कुल चलेगा, और यही चलेगा जिस तरह से आजकल के बल्लेबाज खेलते हैं, इसके सिवा कुछ चलता भी नहीं है। बेचारे गेंदबाजों की तो शामत आई पड़ी है, पर तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से आज बल्लेबाजी हुई है पिछली कुछ ओवर से गोपाल के द्वारा, उस हिसाब से जिगर ठाकुर वो पहली ओवर में 1 रन 2 सफलता, और उसके बाद इस ओवर में अभी तक जिस तरह से बांध के रखा है, ये कॉन्टेस्ट भी इंटरेस्टिंग होगा देखना, जिगर के खिलाफ गोपाल। चलिए पिछली वाली गेंद पे तो जिगर ने वो कॉन्टेस्ट जीता जरूर था, सिंगल पे सीमित रखा था गोपाल को, पर यहां नहीं रोक पाएंगे, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर से ये छक्का बाउंड्री लाइन के बाहर लगा रहे हैं या गेंदबाज के आत्मविश्वास पे ये समझ नहीं आ रहा। इसी के साथ गोपाल का अर्धशतक पूरा, 18 गेंदों में 54 रन की पारी, 8 छक्के इस पारी में, सिक्सर्स में डील की है, 48 रन खड़े खड़े बनाए इन्होंने, वो ज्यादा जहमत उठाते नहीं है। और इस बार तो देखिए ये अंदाज इनका, देखिए ताकत देखिए, और एक बेस बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। आप देखेंगे तो आजकल के बल्लेबाज अगर लंबी हिट लगानी है तो थोड़ा सा क्रीज के अंदर आते हैं या फिर थोड़ा सफल करते हैं, ये खड़े खड़े छक्के लगा रहे हैं, इनके लिए छक्के लगाना जैसे बहुत ही आसान सा काम है। एक बार फिर ये बड़ा प्रहार किया है, 4 या 6 अंपायर बताएंगे, लेकिन इस वक्त पूरे दबाव में होगी गेंदबाजी। ओधा 11
एक और छक्का, ये बरसात कर दी आज इन्होंने सिक्सर्स की, ये प्रदर्शनी सी लगा दी आज इन्होंने। एक और खूबसूरत छक्का जोड़ लीजिए स्कोर बोर्ड पर, जोड़ लीजिए गोपाल के स्कोर पर। 5.4 ओवर में 78 रन जोड़ लिए महादेव 11 में। भगत सिंह टीम जिस तरह से खेली थी वो पहले मुकाबले जैसा ही कुछ महादेव की पहली पारी चल रही है। ये खूबसूरत वापसी तेज गति से की हुई ऑफ स्टंप के बाहर, तो यही सही रणनीति है, क्योंकि जब बल्लेबाज ज्यादा सफल नहीं कर रहा है तो कोशिश यही करनी होगी गेंदबाज को कि उनसे दूर रखें। जितनी ताकत है उनके बॉटम हैंड में, जितना अच्छा उनका बल्ले का फ्लो है, वहां उनको विकेटों के आसपास गेंदबाजी करना ये मुसीबत को आमंत्रण देने वाली बात है। फुल टॉस और ये दोनों ही कला में निपुण है। वो बात हो रक्षात्मक बल्लेबाज, छह ओवर का खेल समाप्त, 79 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का यहां से खेल आना शेष है। और जिस तरह से अभी बल्लेबाजी कर रही है महादेव 11 की टीम, इस रन गति से भी अगर रन बनाते हैं तो 100 के पार चला जाएगा ये आंकड़ा। 105 दिख रहा है प्रोजेक्टेड स्कोर 13.17 की रन गति से। पर जिस तरह से आज गोपाल खेल रहे हैं, अगर ये आखिरी ओवर तक क्रीज पे रहते हैं तो वो 120 कहीं नहीं जाएंगे। तो सोच यही रहेगी महादेव 11 की कि गोपाल आखिर तक क्रीज पे रहें, और दूसरी तरफ ओधव 11 चाहेगी कि जल्द से जल्द इस साझेदारी को तोड़ा जाए। हवा में चली गई ये गेंद और ये कैच पकड़ लिया है वहां पे लॉन्ग ऑन के फील्डर ने, और एक ताबड़तोड़ और जबरदस्त पारी हुई है। समाप्त गोपाल की सफलता प्रतीक बारोट के खाते में, और तालियों से अभिवादन होगा इस खिलाड़ी का जिस तरह से इन्होंने ये पारी खेली आज। ऐसी स्थिति में जहां टीम ने 2 विकेटें पहली 2 ओवर में गंवा दी थी, सिर्फ 11 रन जुड़े थे, वो तीसरी ओवर किफायती रही। 3 ओवर के बाद 19 टीम का स्कोर और 2 विकेटें, और तीसरी विकेट के लिए ये साझेदारी तकरीबन 68 रन की साझेदारी, जिसमें 61 रन का योगदान इस युवा खिलाड़ी के द्वारा। गोपाल की ये शानदार पारियों का उनके डगआउट में तालियों से अभिवादन। 79 के योग पे तीसरी विकेट गंवाई है महादेव 11 ने, और थोड़ी सी राहत की सांस ली है ओधव की बॉलिंग यूनिट ने। डेडिकेशन देखिए टीम के लिए, वो आउट होने के बाद, इतनी अच्छी पारी खेलने के बाद भी वो थोड़ी सी निराशा दिखी चेहरे पे, क्योंकि जानते थे कि काफ़ी देर से क्रीज पे हैं, वो बड़े प्रहार किए हैं, सेट हो चुके हैं, तो डेथ ओवर में अगर रहते तो टीम के लिए थोड़ा और कंट्रीब्यूशन दे पाते। ये युवा खिलाड़ी का डेडिकेशन है अपनी टीम के लिए। चलिए अब नए बल्लेबाज क्रीज पे आए हैं कुलदीप ठाकुर। पहली गेंद पर आकर रिवर्स स्वीप का प्रयास, संपर्क कितना है? चलिए संपर्क तो उतना अच्छा नहीं था, पर उतना अच्छा क्षेत्ररक्षण भी नहीं। फील्डर जो पहुंच गए थे गेंद तक, वो थोड़ा सा हड़बड़ाहट सी नजर आई, गेंद उनके सामने कहीं टप्पा खाई और उनको चकमा देकर निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। रोकना चाहिए था, ये रन्स बचाने पड़ेंगे। इस चौके के साथ शुरुआत हुई है कुलदीप ठाकुर के पारी की, और टीम का स्कोर पहुंचा है 83। इसके बाद के मुकाबले के लिए मैं विनती करूंगा बप्पा रावल और दिशा वॉरियर्स, बप्पा रावल और दिशा वॉरियर्स दोनों के कप्तान टॉस विधि के लिए उपस्थित हो जाए। दोनों के कप्तान पधारे। ये देखिए गोपाल तो आउट होकर वापस चले गए, पर उनके तेवर अभी भी क्रीज पे हैं। ये मिड विकेट के ऊपर शानदार छक्का लगाया है कुलदीप ठाकुर, जो कि अभी अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पीयूष के आज मजे हैं, पीयूष नॉन स्ट्राइक पे मजे ले रहे हैं। जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं, और पीयूष नॉन स्ट्राइक पे वो आनंद लेते हो इस बल्लेबाजी का। ये बढ़िया गेंद डीप होती हुई यॉर्कर, और अंदरूनी किनारा लग के गेंद जा रही है बाउंड्री की ओर, पहुंच जाएंगे फील्डर। एक होना चाहिए था, पर एक के हो गए 2। अब एक के 2 हो रहे हैं। वहां प्रॉब्लम यह है कि एक रन तो अतिरिक्त मिलता है टीम को,
स्ट्राइक पे आ जाते हैं सेट बल्लेबाज। और कुलदीप ठाकुर जो कि आज घर से सेट होके आए, पहली गेंद पे रिवर्स स्वीप, वो कॉन्फिडेंस दिखाता है बल्लेबाज का। और उसके बाद वो मिड विकेट पे स्लॉग स्वीप जो लगाई थी। एक बार फिर हवाई प्रहार किया जरूर है, एलिवेशन तो है, दूरी कितनी है जी, 6 के जितनी है, बिल्कुल सीधा साइड स्क्रीन पे जाके लगी है गेंद, यानी और 6 जोड़ दीजिए स्कोर बोर्ड पर। ये सिक्सर्स में डील करने वाली टीम है, इनको फर्क पड़ता नहीं वो अर्ली विकेट से। एटीट्यूड वही नजर आ रहा है, वो पॉजिटिव इंटेंट नजर आ रहा है इस टीम में। और नतीजा देखिए, 6.5 ओवर में 97 जोड़ लिए हैं। कहाँ किसी ने सोचा होगा कि 3 ओवर में 19, 2 विकेटें और उसके बाद 6.5 ओवर में 97। और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा 100 के आंकड़े के लिए। इस शानदार लॉन्ग लॉन्ग हैंडसम 6 के साथ 100 का आंकड़ा पार कर लिया है महादेव 11 ने। 7 ओवर का खेल समाप्त इस खूबसूरत छक्के के साथ। महादेव 11 का स्कोर 100 के पार 103, 3 विकेट के नुकसान पर। कुलदीप ठाकुर ऑन फायर। 24 रन का ये पिछला ओवर, वो लेफ्टी पेसर जिनको एक बेनिफिट रहता है राइटी बैटर के खिलाफ, वो एंगल का बेनिफिट रहता है, लेकिन इस बेनिफिट का तो पूरा फायदा यहां बल्लेबाज ने उठाया है। क्या शानदार बल्लेबाजी, वो बैलेंस उनका, वो हिट लगाने का अंदाज उनका, दर्शनीय बल्लेबाजी कर रहे हैं कुलदीप ठाकुर। 5 गेंदों में 24 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 छक्के लगा चुके, 103 पहुंच चुका है टीम का स्कोर। और अभी भी 6 गेंदें आना शेष है। ये 6 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, ये 6 गेंदें। छह गेंदों में दोनों टीम की मंशा के बारे में थोड़ी बात करते हैं तो यहां से महादेव 11 यही सोच रही होगी कि ज्यादा से ज्यादा गेंदें कुलदीप ठाकुर खेलें और वो 2-3 बड़ी हिट, वो एक्शन रिप्ले पिछली ओवर का देखने को मिले। वहीं अवध सेना सोच रही होगी कि कैसे करके एक किफायती ओवर। पीयूष ने अपना काम कर दिया है, सिंगल चुरा लिया है और पहुंच गए नॉन स्ट्राइक एंड पे। ये बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की आज। वो ज़्यादा बड़े प्रहार नहीं देखने को मिले, लेकिन स्ट्राइक में भी कम देखने को मिले। और आइकॉन खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं कि उनके साथी बल्लेबाज अच्छे रन्स बना रहे हैं, तो उनको पूरा मौका दे रहे हैं वो बल्लेबाजी करने का। स्ट्राइक पे आ चुके हैं कुलदीप ठाकुर। पिछली ओवर की थी समाप्त, वैसे ही की है ये ओवर की शुरुआत। सीधे बल्ले के साथ आज बल्लेबाजी नहीं, अपनी उपस्थिति का स्टेटमेंट दे रहे हैं ये बल्लेबाज। ये दर्शा रहे हैं कि भैया हूं मैं अभी मैदान पे, डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। एक और खूबसूरत छक्का, 110 पहुंचा टीम का स्कोर। कुलदीप पहुंचे 30 पे, 4 गेंदें आना शेष है। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी 30 पे है, अंतर बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी आस लगाई जा सकती है इनके अर्धशतक की। स्लोअर वन, बहुत ही बढ़िया स्लोअर वन, डिप होती हुई तकरीबन यॉर्कर की दिशा में। और ये देखना पड़ेगा, इसमें अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। ये अच्छी रणनीति रहती है आजकल। ये देखिए, ये 1 रन थोड़ा सा नाटकीय रहा है। तो वो जो रन आउट किया था वहां, उसके लिए थर्ड अंपायर को रेफर किया है वो डिसीजन अंपायर ने। ग्राउंड अंपायर ने एक आस भरी नजर के साथ देखा है थर्ड अंपायर की ओर। और जीटीसी लाइव के कैमरों की पैनी नजर रहती है इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबलों के सभी पहलू पर। इंतजार रहेगा अंपायर के इशारे का। तब तक थोड़ी सी गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। आज कैसी रही है गेंदबाजी अवध सेना की। चिराग चौधरी 2 ओवर में 17 रन खर्च किए हैं, अच्छी रही थी उनकी गेंदबाजी। भले ही सफलता हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप टीम का रन रेट देखेंगे और उनकी इकोनॉमी देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रही है गेंदबाजी। चलिए, नॉट आउट करार दिए गए हैं। वो अंपायर ने, थर्ड अंपायर को फैसला सौंपा था। अब नॉट आउट का मतलब है कि 2 रन भी जुड़ गए और स्ट्राइक पे वापस आ गए सेट बल्लेबाज। सटीक यॉर्कर जिसको जड़ से खोद के निकाला है सीधे बल्ले के साथ, पर यहां रन आउट हो जाएंगे, यहां हो जाएंगे। वो दूसरे रन की मंशा जरूर थी, पहले जा रहे थे, फिर वापस जाने की कोशिश की और तब तक वो गेंद आ गई थी गेंदबाज के हाथ में।
चलिए यहां से ज्यादा कोई बड़ा नुकसान होगा नहीं महादेव इलेवन को। अपना विकेट जरूर गंवाया है, लेकिन क्या केमियो खेला है आज कुलदीप ठाकुर ने। सिर्फ 8 गेंदों में 32 रन बनाए इन्होंने। 8 गेंदों में 32 रन की ये शानदार पारी, वो केमियो इनका, जिसके कारण टीम पहुंच चुकी एक मजबूत स्थिति में। वो शुरुआती दौर में लड़खड़ाती हुई जो पारी नजर आ रही थी, उसको पहले खेवैया बन के संभाला था गोपाल ने, और उसके बाद वो आखिरी समय पे वो किनारे लगाने का काम किया है कुलदीप ठाकुर ने। हालांकि किनारे लगाने का मतलब तो मैच का परिणाम होता है, पर इस वक्त पहली पारी में ये सुनिश्चित किया है कि एक अच्छे स्कोर पे पहुंचा है अपनी टीम को। पहली गेंद शायद दिशा से, ये देखना पड़ेगा जी, भटके दिशा से, बिल्कुल भटके, डाउन द लेग, वाइड करार दी गई है, अतिरिक्त रन जुड़ेगा स्कोरबोर्ड पर। नए बल्लेबाज जयेश रावल आए हैं बल्लेबाजी के लिए, जो रहेंगे अभी नॉन स्ट्राइक एंड पर। 2 गेंदें आना शेष इस पारी से। बहुत ही खूबसूरत स्लोअर वन, वो लेग कटर, पल्ला फेंका जरूर था गेंद की तरफ, पर कंप्लीटली प्लेन मिस। आखिरी गेंद आना शेष पारी की। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर पुल कर दिया, इसे फील्डर दौड़ लगाते हुए पहुंच जाएंगे। एक कंप्लीट कर लिया है, दूसरे के लिए गए जरूर हैं, देखना होगा कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। जी नहीं, दूसरा कंप्लीट नहीं होगा, 1 रन जरूर मिलेगा यहां। और इसी के साथ 8 ओवर का खेल समाप्त। आखिरी गेंद पे रन आउट के रूप में वापस आएंगे पीयूष। 8 ओवर के बाद महादेव इलेवन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 115 रन बनाए हैं। यानी इस मैच को जीतने के लिए अब आने वाली 8 ओवर में अवध सेना को बनाने हैं 116 रन। तो एक मजबूत लक्ष्यांक रखा गया है अवध सेना के लिए, एक बड़ा स्कोर, एलिमिनेटर का मुकाबला, इंपॉर्टेंट मुकाबला। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आने वाली पारी में किस तरह पीछा करते हैं इस महाकाय लक्ष्यांक का अवध सेना के बल्लेबाज, और कैसी रहती है गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण महादेव इलेवन के द्वारा। वो आधा काम तो कंप्लीट कर लिया है महादेव इलेवन ने, एक मजबूत स्कोर बना के वो आधा काम तो यकीनन कंप्लीट कर लिया है। अब आधा काम करना है गेंदबाजी को, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी मंशा से मैदान पे होगी सलामी जोड़ी अवध सेना की। चलिए टॉस विधि के लिए बप्पा रावल प्लीज बधारे दोनों टीमें। एक और रहेगी बप्पा रावल और दूसरी ओर दिशा वॉरियर्स। टॉस के लिए हमारे मेहमान प्रकाश भाई ठाकुर से विनंती रहेगी बधारे। प्रकाश भाई ठाकुर टॉस के लिए उपस्थित, और विनंती रहेगी बप्पा रावल के कप्तान और दिशा वॉरियर्स दोनों के कप्तान पधारें। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से ऊंजा की सरजमी पे चलता हुआ बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट। वैसे देखा जाए तो सबसे पहले हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए यज्ञ हुआ करते थे, फिर कथाएं हुआ करती थी, और अब नए जमाने के तौर पे युवाओं को एकत्रित करने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट भी उसमें शामिल हो चुकी है, जहां पे इस वक्त ऊर्जा में क्रांति सेना द्वारा एक बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट हिंदू एकता क्रिकेट लीग अपने चरम सीमा पे रोमांच के साथ आगे बढ़ रहा है। कल 2 दिन पहले हमने देखा कि वहां पे बल्लेबाजों की बोल बोला, हर एक मैच में 100 रन बन रहे थे। कल हमने देखा गेंदबाजों की बोल बोला रही, 5 विकेटें आई, हैट्रिक आई, बहुत सारे पल गेंदबाजों के नाम, 2 मैन ऑफ द मैच भी गेंदबाजों के नाम। आज एक बार फिर
फिर बल्लेबाज अपनी छाप इस मैच में छोड़ते हुए नजर आए हैं। इसके बाद एक और एलिमिनेटर, दोनों टीमों ने अपना बेहतर मुकाबला खेला था लेकिन कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था। एक और दिशा वॉरियर्स तो दूसरी ओर बप्पा रावल, दोनों टीमें आमने सामने टकराएंगी। टॉस विधि के लिए हमारे प्रकाश भाई उपस्थित है, प्रकाश भाई ठाकुर SG आंगणिया के ऑनर। टॉस के लिए चलते हैं। किंग इज द कॉल एंड इट्स अ टेल। टॉस जीता दिशा वॉरियर्स। हैरी, पहले क्या करना चाहेंगे? पहले बैटिंग करना चाहिए। बैटिंग करने का निर्णय, पिछला मुकाबला बिल्कुल आपके हाथों में था। मेहुल मैक्सी की वो लाजवाब पारी, हाथों से वो मैच लेके गई। उसके बाद क्या तैयारी? कुछ 2-3 फैसले गलत हुए थे बॉलिंग में, लेकिन अभी वो सुधार करेंगे और इससे अच्छा खेलेंगे। कोई चेंजेस आज की टीम में? हाँ, एक चेंज। एक चेंज के साथ जा रही है टीम। और दिशा के अंदर इस वक्त कैसा माहौल बना हुआ है हिंदू एकता क्रिकेट लीग ऊंझा को लेके? बस सबका कॉल आ रहा है कि अपन को जीत के आना है, कि अपने 2 टूर्नामेंट तुमने खेले, 2 में जीते, तो ये तीसरा भी आपको जीतना है। तीसरा भी जाता है, डिफेंडिंग चैंपियन है। देखा जाए हिंदू क्रिकेट लीग की बात करें तो धानेरा के आप चैंपियन बन के उभरे हैं, तो यहाँ पे किस तरह से तैयारी? 40 रन भी चैंपियन थे। 40 रन भी चैंपियन थे। तो चलिए, तैयारी है। ऑल द बेस्ट इस मुकाबले के लिए। ये थे कैप्टन हैरी भाटी। केडी पटेल साहब, टॉस आपके पक्ष में रहा नहीं, लेकिन क्या तैयारी इस मैच की है? हम टॉस जीत के पहले फील्डिंग ही करना चाहते हैं। फील्डिंग ही करना चाहते हैं, फील्डिंग ही मिली ही। पिछले मैच में क्या गलतियां रही थी जो इसमें सुधारना चाहेंगे? 2 ओवर अच्छी पावर प्ले की डाली थी, उसके बाद 2 ओवर में ज़्यादा रन आ गए, फिर वापस बॉलर ने कमबैक किया। ये गलती दोहराना नहीं चाहेंगे। ये गलती दोहराना नहीं चाहेंगे। कोई चेंजेस आज के मैच में? एक चेंज है। एक चेंज के साथ जा रहे हो। और हिम्मतनगर, ये देखा जाए तो बहुत सुनहरा शहर है हिम्मतनगर से, और वहाँ पे हिंदू एकता क्रिकेट लीग की कितनी चर्चाएं चल रही है, कितने फोन कॉल्स मैसेजेस आते हैं? बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। ये पहली बार है मैं हिंदू एकता लीग में खेलने आया हूँ, ये हर बार होना चाहिए। बहुत अच्छा माहौल है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ये थे हमारे केडी पटेल साहब जो बप्पा रावल टीम के कप्तान है। तो टॉस जीता है दिशा वॉरियर्स ने। मीत हैरी भाटी, मीत एक बार फिर आपको बल्लेबाजी पे नजर आएंगे और केडी पटेल साहब आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कम बॉक्स, चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की ओर। थैंक यू। एक और बेहतरीन अनाउंसमेंट यकीनन तौर पे यहाँ से एक हमारे ऑर्गेनाइजर की ओर से एक अनाउंसमेंट आई है कि हिंदू एकता लीग जो खेली जाती है यहाँ पे युवाओं को एकत्रित करने के लिए खेली जाती है। और जब आप इस टूर्नामेंट में फॉर्म सबमिट करते हैं तो आप ये घोषित करते हैं कि मैं निस्वार्थ ये टूर्नामेंट खेलने के लिए वहाँ पे उपलब्ध हूँ, हिंदू क्रिकेट लीग को बेहतर बनाने के लिए आपके साथ हूँ। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं इस हिंदू क्रिकेट लीग के खेलने नहीं आते हैं, अपनी टीम के साथ नहीं जुड़ते ऑक्शन के बाद, वो चाहे कोई रीज़न बेहतर हो तो आप ऑर्गेनाइजर से बात करते हैं। लेकिन अगर बिना कोई रीज़न के या फिर आप आर्थिक सहयोग मांगते हैं तो कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट की वो अवहेलना होती है, जिसके चलते इस टूर्नामेंट से आपको बैन किया जा सकता है। तो ऐसा ही एक प्लेयर बहुत सुंदर, बहुत बेहतर प्लेयर हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो इस टूर्नामेंट में नहीं जुड़े हैं। जो हमारे लाभू देसाई साहब हैं, ऑर्गेनाइजर का निर्णय है कि ऊंचा हिंदू क्रिकेट लीग की ओर से आगे वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बाकी ऑर्गेनाइजर का डिसीजन वो लास्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कम बॉक्स। महादेव टीम अपना अतिरिक्त प्लेयर भेजे, नहीं तो 5 रन की पेनल्टी है। महादेव टीम महादेव अतिरिक्त प्लेयर भेजे, नहीं तो 5 रन की पेनल्टी है। कौन से बैट्समैन नाम बोल दो? चिराग चौधरी कई टीम बाजू थी अवध। तो अवध 11 की ओर से चिराग चौधरी और जिगर ठाकुर आए हैं सलामी बल्लेबाज के तौर पर। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, छोटी गेंद नजाकत के साथ मोड़ा है उसे पॉइंट और गली के बीच से।
और बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पॉइंट के फील्डर के द्वारा चेज किया, उस गेंद को रोकने में कामयाब रहे, यकीनन कुछ रन्स बचाए अपनी टीम के लिए। पहली ओवर का खेल लेकर महादेव 11 की ओर से विपुल चौधरी आए हैं। ये रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश में हवा में खेल बैठे और बहुत ही आसान मौका लगाया था वहां बैकवर्ड पॉइंट पे, वो फील्डर फंसा लिया है चिराग चौधरी को। विपुल चौधरी जो कि लेफ्ट आर्म पेसर हैं, ओवर दी कर रहे थे, एंगल से बाहर की ओर जाती गेंद पर उसी सोच के साथ ये प्रहार की कोशिश की थी, स्विच किया था अपने आप को, पर टॉप एज लगी और एक आसान सा कैच फील्डर के लिए और सिर्फ 2 रन के योग पे ये पहला झटका लगता हुआ अवध 11 को एक बड़े स्कोर का पीछा करते हुए सलामी बल्लेबाज ने किया है निराश। बड़ी विकेट अर्जित करते हुए अपनी टीम को विपुल चौधरी अपने पहले ही ओवर में वापस लौटना होगा, सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए। चिराग चौधरी सिर्फ 2 रन बनाकर वापस, नए बल्लेबाज प्रतीक बारोट जा रहे हैं अब चिराग की जगह लेने के लिए। दो ओवर का पावर प्ले, यानी 2 फील्डर दिखेंगे आपको 30 गज के दायरे के बाहर। इस वक्त लेफ्टी बैटर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, प्रतीक बारोट, उनके लिए एक वाइडिश लॉन्ग ऑन और एक फील्डर वो तकरीबन ऐसा कह सकते हैं मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में लगाया गया है। ये पहली गेंद पे आके बड़े प्रहार की कोशिश और क्या खूबसूरत गेंद की है, तेज निकली, वो बढ़िया उछाल नजर आया, सटीक गेंदबाजी। इस तरह की पेस जब गेंदबाज के पास हो तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है बल्लेबाज को, उतना आसान होता नहीं है आखिरी समय पे शॉट तय करके उसको एग्जीक्यूट करना। एक बार फिर वो बड़े प्रहार की कोशिश, वही फील्डर नीचे और वही एक्शन रिप्ले, एक और विकेट। लगातार इस ओवर में छोटे से अंतराल में 2 विकेटें गंवा दी हैं, स्कोरबोर्ड वहीं रुका हुआ, विकेटों का आंकड़ा आगे बढ़ गया है। एक और विकेट का पतन हुआ है, वो आते ही पहली गेंद पे एक बड़े प्रहार की कोशिश की थी, वहां मिस कर गए थे। ये वाली देखिए गुड लेंथ पे की हुई गेंद, बिल्कुल भी नियंत्रण में लगे नहीं बल्लेबाज। ऐसा लगा कि जब वो कनेक्ट हुई बल्ले से गेंद तो नजरें थोड़ी सी हट गई थी गेंद के ऊपर से, और फिर एक बार वही फील्डर कोई गलती ना करते हुए कंप्लीट किया ये कैच। और दोनों ही फील्डर सर्कल के अंदर आउट हुए। पावर प्ले के दौरान इस तरह से विकेट गंवाना ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बल्लेबाजों के लिए, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो अतिरिक्त तेजी से रन बनाने की कोशिश में वो ज्यादा जोखिम उठाया और अपनी विकेट तोहफे में दी है महादेव 11 को। 2 रन पे 2 विकेटें गंवा दी हैं। पहली ओवर का खेल अभी भी जारी, 2 सफलता विपुल चौधरी के खाते में। 12th मैन આવી जाओ प्लीज, 12th मैन આવી जाओ, नाम નથી ખ્યાલ અમને બેટરના। 12th मैन प्लीज આવી जाओ ने, બેટિંગ ટીમ તરફથી એક 12th मैन આવી जाओ ने। प्रिंस आए हैं नए बल्लेबाज, एक और लेफ्ट हैंडेड बैटर आए और उनके लिए ये पहली गेंद वाइड की है। गेंदबाज विपुल चौधरी ने ऐसा लगा कुछ मिश्रण करने की कोशिश कर रहे थे और उसी के चक्कर में ये वाइड किए और अतिरिक्त रन एक जरूर जुड़ेगा स्कोर बोर्ड पर उससे ज्यादा अंतर पड़ेगा नहीं। बहुत ही खूबसूरत गेंद, कैरी बढ़िया करती है इनकी गेंदें। इनको ऐसा लग रहा है कि इस पिच पे इनको थोड़ा अतिरिक्त पेस और उछाल मिल रहा है, क्योंकि शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंदों को अमूमन टेनिस क्रिकेट में बल्लेबाज बड़ा लंबा मारते, पर इनकी गेंदें टप्पा खाने के बाद थोड़ी तेजी से निकल जा रही। बल्लेबाज थोड़ा लेट हो रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर एक बार वही देखने को मिला, वो तेजी से गेंद ऊपर चढ़ के आ गई ऐसा लगा और फिर एक बार फंसे हैं बल्लेबाज विपुल चौधरी की इस पेस गेंद में। उस सीजन क्रिकेट में जिस तरह से सीम होके गेंद निकलती वैसे निकल रही इनकी गेंदें इस पिच पर, और वही नजारा फिर एक बार हुए बल्लेबाज लेट और नतीजा यह हुआ है कि सर्कल के अंदर ये तीसरा कैच है। पिछली गेंद से पहले ही मैं ये बात कर रहा था कि इनकी गेंदें टप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा ऐसे तेज हो रही है या स्किड हो रही है, जिसके चलते वो बल्लेबाज लेट हो रहे हैं। यहां देखिए, आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में, फिर एक बार वो बल्ला थोड़ा लेट नीचे आया और खराब संपर्क, बल्ले के वो ऊपरी हिस्से से संपर्क, जिससे
बिल्कुल भी ताकत प्रदान नहीं कर पाई शॉट में, और मिड ऑफ पे खड़े फील्डर के लिए कोई मुश्किल नहीं इस कैच को कंप्लीट करने में। इसी के साथ ये तीसरी विकेट गंवा दी है पहली ओवर में। ये पहली ओवर समाप्त होते होते अवध 11 के टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज डगआउट में वापस आ चुके हैं। कहर बरपाया है आज विपुल चौधरी ने, वो आग बरसाई अपनी गेंदों से। एक ओवर के बाद अवध 11 तीन विकेट के नुकसान पर 42 गेंदों में 113 रन की और जरूरत। गेंदबाजी के लिए गोपाल आए हैं। अब गोपाल के बारे में क्या ही बोलें, गोपाल ने अपना परिचय वो पहली पारी में दे दिया अपने बल्ले से। जिस तरह से वो ताबड़तोड़ छक्के लगाए थे, अब वैसा ही परफॉर्मेंस गेंदबाजी में करना चाहेंगे जरूर। ये पहली गेंद यॉर्कर के साथ की है शुरुआत, एक विफल प्रयास वहां पे रिवर्स स्वीप का। सिंगल मिला जरूर है पर लेग बाय के रूप में जुड़ेगा ये रन स्कोर बोर्ड पर। बल्लेबाजी तो पुख्ता किया आज गोपाल ने, अब वैसा ही प्रभाव क्या गेंदबाजी में छोड़ पाते या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे वो पहली ओवर से विपुल चौधरी ने वो आधा काम तो करके दे दिया दूसरे गेंदबाजों को, क्योंकि 3 विकेटें जब पहली ओवर में गिर जाती, वो भी सिर्फ 3 रन के स्कोर पर, तो वो जो दबाव बनता है नए बल्लेबाजों पे, उस दबाव का पूरा फायदा मिलता है आगे आने वाले गेंदबाज को, और इसका फायदा उठाना जानते हैं गोपाल। एक बार फिर वो लेफ्टी बैटर नजर आ रहे हैं अवध 11 की ओर से। लगातार ये तीसरे लेफ्टी बैटर हैं। अंकित बारोट आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और जिगर ठाकुर अभी तक जो एक ही गेंद खेले वो दूसरे छोर से बस विकेटों का पतन देखा है अभी तक उन्होंने। ये बड़ा प्रहार करने की कोशिश पूरी तरह से नाकामयाब। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। टप्पा खाने के बाद वो उनके बल्लेबाज के पास से जब निकली, उसके बाद थोड़ा सा उछाल, वो लेट बाउंस देखने को मिला पिछली गेंद पर। अच्छी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं गोपाल। शॉट ऑफ लेंथ गेंद इसे पुल किया है, ऊंची तो काफी गई है और दूर भी उतनी, यकीनन जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। एक खूबसूरत छक्का, ये राहत भरा छक्का आया है। वो जो चढ़ता हुआ रन रेट है, उसने थोड़ी सी वो राहत की सांस ली है इस छक्के के साथ। वो दबाव जो है वो थोड़ा जरूर कम हुआ होगा। ये प्रेशर रिलीविंग सिक्सर है बल्लेबाज अंकित बारोट की ओर से। इस वक्त कुछ ऐसी स्थिति में है दोनों बल्लेबाज, कुछ ऐसी दुविधा में है कि यहाँ से वो असमंजस रहती है कि प्रहार किया जाए या थोड़ा संभल के खेला जाए, थोड़ा समय व्यतीत किया जाए। तो कई बार वो खराब गेंद पर भी डबल माइंड हो जाते बल्लेबाज, लेकिन यहाँ कोई शंका नहीं उनके मन में। शॉट ऑफ लेंथ को 6 के लिए भेजा। स्लोअर वन, बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूशन स्लोअर वन का। जैसे ही वो तेज गेंद पे छक्का लगा, वो स्लोअर वन का उपयोग किया। ये एक अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है। मिश्रण की जरूरत जब पड़े तब कीजिए, क्योंकि नमक जो है वो स्वाद अनुसार अच्छा लगता है। तो जब तक तेज गेंदबाजी चल रही थी, किए जा रहे थे, और जैसे ही लगा कि नहीं अब छक्का पड़ा है, तो वो स्लोअर वन का खूबसूरत उपयोग। ऑफ स्टंप के बाहर बहुत ही खूबसूरत गेंद, और इसी के साथ, इस खूबसूरत गेंद के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त। पावर प्ले हो चुका है समाप्त, और पूरी तरह से अभी तक का ये पावर प्ले रहा है महादेव 11 के नाम। अवध 11 ने जोड़े हैं 10 3 विकेट के नुकसान पर, और पावर प्ले की समाप्ति के बाद क्षेत्र रक्षण की जो पाबंदियां हैं वो समाप्त हो चुकी है। 4 फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर रखना अनिवार्य। जिस तरह से आज के ये मुकाबले रहे हैं, मैं तो आज पहली बार जुड़ा हूं टूर्नामेंट के साथ, कमेंट्री का मौका मिला है, मेरा सौभाग्य है। मैं आभारी रहूंगा हमेशा ही क्रांति सेना ऊंझा का, कि इतना खूबसूरत जो आयोजन है उसका हिस्सा बनने का मुझे मौका दिया गया है। तो अभी तक जो मुकाबले आज के दिन में रहे, वहां मैंने देखा है कि वो अर्ली विकेट्स गिरती जरूर है, वो 1-2 विकेट, लेकिन उसके बाद एक अच्छी साझेदारी बनी है।
हालांकि यहाँ सवाल ये हो जाता है कि पहले बल्लेबाजी करते हुए वो साझेदारी बनाना एक अलग बात हो जाती है, और चेजिंग के दौरान एक अलग दबाव रहता है, क्योंकि वहां एक फिगर होता है आपके दिमाग में, और यहाँ तो फिगर बहुत बड़ा है। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, पावर प्ले के बाद पहली ओवर लेकर कुलदीप ठाकुर, और पहली गेंद पर वो सफल किया था, स्टंप के बाहर, फील्डर है, इंटरेस्टेड है और पकड़ लेंगे कैच। फंस गए यहां पे बल्लेबाज। एक और विकेट का पतन, जिगर ठाकुर जो काफी देर से नॉन स्ट्राइक पे थे, वो पहली 2 ओवर में पावर प्ले में सिर्फ एक गेंद खेलने का मौका मिला था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद वापस आए स्ट्राइक पर, और आते ही उनको पवेलियन की राह दिखाई है कुलदीप ठाकुर ने। एक और झटका, अवध 11 को, स्कोर रुका हुआ 10। तीसरी ओवर का खेल जारी, थोड़ी मुश्किल में नजर आती हुई इस वक्त अवध 11। फिर एक बार वो उछाल से चकमा खाए वहां बल्लेबाज, जितनी उम्मीद कर रहे थे उछाल की उससे थोड़ा ज्यादा उछली वो गेंद, और बल्ले के ऊपरी हिस्से में जो स्टिकर वाला हिस्सा है वहां से लगी, जिसके चलते वो दूरी मिली नहीं। ये देखिए उस स्टिकर वाले हिस्से से गेंद टकराई, और आसान सा मौका स्क्वायर लेग के फील्डर के लिए। और सबसे अच्छी बात, अभी तक महादेव 11 की फील्डिंग में कोई गलती नहीं की है। अभी तक जो 4 बल्लेबाज हैं वो चारों कैच आउट हुए और कोई कैच ड्रॉप नहीं किया है। ऑस्टम के बाहर, बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही शानदार तरीके से कैरी किया। मज़ा आता है जब कोई लंबे कद के वो लीन फिजिक वाले गेंदबाज, जिस तरह से कुलदीप ठाकुर गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि 2 ही गेंदें की हैं अभी तक, पर रिदम देखिए आप, वो रनअप से एक मोमेंटम प्राप्त करते, सीधे जो स्प्लिंटर जिस तरह से भाग के जाते हैं उस तरह वो 30 गज के दायरे से भाग के आते हैं और अपने मोमेंटम को पेस में कन्वर्ट करते हैं। और ये खूबसूरत स्लॉग स्वीप बिल्कुल सफल किया ऑफ स्टंप की तरफ, और शानदार छक्का जड़ दिया यहां विकी चौधरी ने। इरादे साफ हैं अवध 11 के। मुकाबला अगर एलिमिनेटर है तो चाहे कितने भी दबाव में आ जाए टीम, बल्लेबाजी तो खुल के की जाएगी। वो रन बनाने की मंशा है, यहाँ कोई किसी भी तरह की औपचारिकता चाहती नहीं है अवध सेना 11। जब एकमात्र विकल्प अगर जीत है तो क्यों न जीत के लिए जान लड़ा दी जाए, कुछ इस तरह से बल्लेबाजी करते हुए विकी चौधरी। शानदार छक्का। शॉट ये भी कड़क है और देकर जाएगा 6। खूबसूरत छक्का, पहले ऑन साइड में, इस बार ऑफ साइड में। हमारे अंपायर का इशारा कि छक्का खूबसूरत लगा है भाई, पॉइंट के ऊपर से छक्का। देखिए ये दुर्लभ दृश्य है, बहुत देखने को नहीं मिलता टेनिस क्रिकेट में, तारीफ करनी पड़ेगी। स्लोअर 1 थी, अतिरिक्त उछाल भी मिला, पर पूरे नियंत्रण में तैयार खड़े थे उस स्लोअर 1 के लिए। इंतजार किया बैकफुट पर, आने दिया गेंद को अपने करीब, और आखिरी समय पे आया बल्ला प्ले में, जिस पे लगा है पॉइंट के ऊपर से छक्का। 6 के साथ स्कोर पहुंचा 22। ये वाली टॉप एज लगी है, फील्डर दौड़ लगा रहे हैं, नहीं पहुंचेंगे। चलिए नो मेन जोन में गिरी है गेंद, ज्यादा कुछ नुकसान होगा नहीं यहां बल्लेबाज को। वो कुछ देर के लिए शॉट खेलने के बाद शायद बल्लेबाज को भी अंदाजा था नहीं कि किस तरफ गई है गेंद, तो उन्होंने जरूर सोचा होगा कि कहीं फील्डर के हाथ में ना चली जाए। खुशकिस्मती की बात है इस वक्त तो अवध 11 के लिए कि वो गेंद नो मेन जोन में गिरी है, क्योंकि यहां से ज्यादा विकल्प है नहीं। यहां से अगर एक आध विकेट और गवाते हैं इस स्टेज से तो ये चेजिंग थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, और इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में अवध 11 ऐसा चाहेगी नहीं। एटलीस्ट डीप लेके जरूर जाना चाहेंगे इस गेम को। ये डीप होती हुई लो फुल टॉस, जिसपे बड़े प्रहार की कोशिश जरूर थी, उतना अच्छा संपर्क नहीं। स्क्वायर लेग के फील्डर के पास गेंद, मिलेगा सिंगल। सिंगल के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त। अवध 11 24, 4 विकेट के नुकसान पर 14 रन पिछले ओवर से।
अभी भी 30 गेंदों में 92 रन की जरूरत है, यानी 15 से ज्यादा का रिक्वायर्ड रन रेट है। इस वक्त जो करंट रन रेट है वो 8 का है, तो कहीं ना कहीं वो आंकड़े जरूर बल्लेबाज के दिमाग में रहेंगे, क्योंकि 15 से ज्यादा का जब रिक्वायर्ड रन रेट हो तो आपके लिए एटलीस्ट 2 बाउंड्री निकालना अनिवार्य सा हो जाता है। तो उस चीज को चेक में रख के शायद बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अब इन दोनों बल्लेबाजों को। विकेटें भी 4 गंवाई हैं, तो वो दबाव तो पहले ही खड़ा है, पर रन्स भी बनाने पड़ेंगे। करनीश आए हैं गेंदबाज। महादेव विलेन के कप्तान की जो स्ट्रेटजी काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। चौथी ओवर में चौथी गेंदबाज को लेके आए हैं। चारों ओवर अलग अलग गेंदबाज से कराएं, वाइड करार दी गई है ये गेंद, तो अतिरिक्त रन जुड़ेगा स्कोर बोर्ड पर। विपुल चौधरी, गोपाल, कुलदीप ठाकुर और अब करनीश, चारों अलग अलग गेंदबाज। फिर एक बार कुछ उसी तरह की गेंद डाउन द लेग, एक और वाइड। इस मैच के हमारे अंपायर संजय पटेल जो कि महसाणा से हैं और चंद्रपाल सिरोही से। फुल टॉस गेंद, बड़ा प्रहार किया जरूर है, और अगर फुल टॉस पे विकेट गंवाते हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या ही हो सकता है। कृपाल पटेल ने पकड़ा ये कैच, और आज ये कैच नहीं पकड़ रहे हैं, मैच पकड़ रहे हैं, क्योंकि एक भी गलती नहीं की है। महादेव 11 के जितने भी फील्डर्स हैं, जिसको भी मौका मिला है, वो सभी ने बड़ी आसानी से वो कैचेस कंप्लीट किए हैं और अपने आप से जरूर निराश होकर वापस लौट रहे हैं। अंकित बारोट, वो फुल टॉस गेंद थी, जहां चाहते, जिस दिशा में चाहते बड़ा प्रहार कर सकते थे, तो फिर एक बार वो बल्ले के ऊपर के हिस्से से लगी गेंद, टाइमिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं, नतीजा एक और विकेट का पतन। और 5 विकेटें गंवा दी हैं अवध 11 ने सिर्फ 26 के स्कोर पे, यानी आधी टीम और आधा टॉप ऑर्डर अब डगआउट में वापस आ चुका है। लक्ष्यांक अभी भी 90 रन दूर। नए बल्लेबाज रवि बारोट आए हैं। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बाहरी किनारा, फील्डर माइकल वहां मौजूद। इस वक्त तो पूरी तरह से पलड़ा भारी नजर आ रहा है महादेव 11 का। अवध 11 को बैकफुट पे धकेल दिया है वो अर्ली ब्रेक थ्रू के चलते। जड़ से खोद के निकालने की कोशिश तो जरूर की, पर उतने ज्यादा सफल नहीं हो पा रहे। लगातार सही दिशा में गेंदबाजी, वो सही क्षेत्र रक्षण, और अभी तक महादेव 11 का जो तालमेल नजर आया है फील्डिंग और बॉलिंग में, उसी तालमेल का नतीजा है कि 28 के योग पे 5 विकेटें गंवा दी हैं अवध 11 ने। ये तगड़ा प्रहार किया है, फिर एक बार फील्डर मौजूद और शानदार कैच। गोपाल, आज देखिए, आज तो सब भूमि गोपाल की भाई। वो बल्ला पकड़ेंगे तो वो रन्स बनाएंगे, वो गेंद उठाएंगे तो विकेट निकालेंगे, और कैच अगर आप उनको दोगे तो कहां गलती करने वाले हैं। उतना आसान था नहीं, ये इनका एथलेटिज्म है जिसने इस कैच को आसान बनाया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में। और अब तो पाले में गेंद आ रही है तो भी विकेटें गिर रही हैं। प्रहार करने की कोशिश, और देखिए भाग के आए थे, वो वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे खड़े थे, तकरीबन स्ट्रेट और लॉन्ग ऑन के बीच में, लॉन्ग ऑफ के बीच में ये शॉट, जिसपे तेजी के साथ भाग के आए, और देखिए बहुत ही बढ़िया कैच, शानदार कैच। क्या दिन रहा है अभी तक महादेव 11 का। और हरीश गढ़वी मेरे साथ हैं, वो एग्री करते होंगे कि हरीश भाई हमने बहुत मैच देखे, लेकिन 6 विकेटें, 6 के 6 कैच पकड़े गए। महादेव 11 की यही चर्चा है पहले सोरे की कि पूरी यंग टीम है, फील्ड में काफ़ी एथलीट रहेगी, और गोपाल की पारी आज काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ के गई है। और गोपाल इसी लिए जाने जाते हैं, जब भी वो बल्लेबाजी करते हैं उतनी शानदार करते हैं, सर्वश्रेष्ठ करते हैं, चाहे वो फिर महसाणा में खेल रहे हो, चाहे राजकोट में खेल रहे हो, चाहे ऊंझा में खेल रहे हो।
ये गेंद लेग स्टंप के बाहर। एम्पायर संजय पटेल साहब ने अपनी दोनों बाहें फैलाई है, वाइड का इशारा किया है। उन्होंने कह दिया कि आप यहाँ से हिम्मतनगर की ओर चले जाएं या फिर यहाँ से आप दिशा की ओर चले जाएं। ये दिशाहीन गेंद ही कही जाएगी, वाइड ही कही जाएगी। 29 6 विकेट। बड़ी हिट है, बड़ी हिट है, हवा में तो दूर है। अब दूरी भी पूरी मिली है और रन भी पूरे मिलेंगे 6। हमारे एम्पायर साहब ने इस बार दोनों हाथ हवा में लहराए हैं और कह दिया 6 रन और दर्ज कर लीजिए इसके खेमे में। इसी के साथ अवध सेना का स्कोर पहुंचा 35 6 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर 4 समाप्त हुए हैं। अब यहां से किसी को, वो जिस तरह से गोपाल ने पारी खेली थी उस तरह की पारी किसी को खेलनी होगी, तब जाके कुछ बात बनेगी। ये देखिए, ये शॉर्ट पिच गेंद पुल, ये पुल सक्सेसफुल था, स्ट्रोक ब्यूटीफुल था, लेकिन ये देखिए वो श्वेत पुंज लहरा रहे हैं। अब आपको बताएंगे ये श्वेत पुंज के लिए कितने रनों की जरूरत है, कितनी गेंदों पे। आने वाली 24 गेंदें और 81 रन। बहुत सुंदरमय नज़ारा देखने को मिलता है जीटीसी लाइव के माध्यम से। बहुत सुंदर क्रिकेट टूर्नामेंट क्रांति सेना ऊंचा। आज जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। वो ग्राउंड मैनेजमेंट हो, चाहे लाइट मैनेजमेंट हो, या फिर यहाँ पे रहने की खाने की व्यवस्था, और हमारे खाने के स्पॉन्सर्स भी हैं। और कहते हैं कि भूखे पेटे भजन ना हुए ना, तो भूखे पेटे आप क्रिकेट भी नहीं खेल सकते हैं। जितने भी मेहमान आए, क्योंकि ये क्रिकेटर हैं, वो मेहमान के तौर पे आते हैं, और मेहमान जो है हमारा जान से प्यारा है, उनको भोजन प्रेम से कराते हैं। करीबन रोज 300 से 400 लोग यहाँ पे भोजन लेते हैं एक साथ। ये भी एक महायज्ञ ही कहा जाएगा। क्या रिव्यू लेना चाहेंगे यहाँ पे? चलिए, शायद क्या इशारा किया रिव्यू के लिए? नहीं, डॉट बॉल मानी जाएगी। चले विपुल, ड्राइव गेंद जाती बाउंड्री लाइन की ओर। पैरों के सारे रोकने का प्रयास जरूर किया, लेकिन देखना होगा क्या ये रोकी गई है या 4 के लिए गई है। थर्ड अंपायर की ओर रुख किया है कि या ये बाउंड्री है या नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले का बाहरी बिना किनारा, पॉइंट क्षेत्र के हल्की सी चूक, पैरों के द्वारा रोका गेंद को। वो गति तो गेंद की कम की, फिर भी गेंद चलती जा रही थी। अब ये गेंद क्या वहां पे रुकी है या नहीं? चलिए, रुक चुकी है, अंदर ही है गेंद। स्वीप करने का प्रयास सभा में है। फाइन लेग के फील्डर इंटरेस्टेड है। वो बैट और बॉल का कनेक्शन बेहतर नहीं था, लेकिन हाथों में जो आज कलेक्शन कर रहे हैं गेंदों को फील्डर्स, वो कलेक्शन बेहतर है। वो कनेक्शन खराब है, कलेक्शन बेहतर है, तब जाके टीम की हालत इस वक्त खराब है। जी बिल्कुल सही कहा। वो अमूमन हम कमेंट्री में मजाक करते, जब सब फील्डर कैच छोड़ते तो तेल लगा के आए। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हाथों में फेविकोल लगा के आए, जिस तरह से गेंदें चिपक रही है। सर जी, ये 7वां कैच उछला और 7 के 7 कंप्लीट किए, और वो 7 के 7 विकेट कैच आउट हुए। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, अब देखिए, अगर ये मुकाबला नहीं जीतती है, यहाँ से जिस तरह की स्थिति बनी है थोड़ी मुश्किल है। अगर परिणाम अवध 11 के खिलाफ जाता है तो दूसरा मौका तो मिलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा अपनी बल्लेबाजी पे काम करना पड़ेगा। इस तरह से सर्कल के अंदर लगातार विकेटों का पतन, वो 1-2 कैच शायद बाउंड्री लाइन पे हुए, बाकी सभी खिलाड़ी सर्कल के अंदर आउट हुए। टेनिस क्रिकेट में सर्कल के अंदर आउट होना, ये दर्शाता ये है कि गेंदबाजी कितनी बेहतर हुई है, बल्लेबाज को कितना परेशान किया है। ज़्यादातर जब ग्राउंड छोटा हो, सीमेंट विकेट हो, तेज गेंदबाज हो, बल्लेबाज की बोलबाला रहती है। लेकिन इस टूर्नामेंट में ये देखने को मिल रहा है कि इस विकेट से गेंदबाजों को काफ़ी मदद मिल रही है। श्रवण मलिंगा के नाम हैट्रिक, परेश चावड़ा के नाम 5 विकेटें, और आज भी देखा जाए तो 7 विकेटें कैच आउट के रूप में। तो ये बिल्कुल बहुत आदर्श विकेट है, बहुत सुंदर विकेट, जिसके विकेट के ऊपर पूरी तरह से क्रांति सेना का वो लोगो लगा हुआ है। एक बेहतर टूर्नामेंट के लिए, बेहतर मैच के लिए जो होना चाहिए वैसा विकेट यहां पे मिला है।
पहली हवा में ये गेंद 8वां है, फील्डर है, 8वां कैच पकड़ा गया है। अब खिलाड़ी ये कह रहे हैं तू चल मैं आया। हर कोई कैच उड़ाता है, कैच पकड़ के फील्डर उसे कहता है चलिए भाई बाहर आइए, दूसरे बल्लेबाज को आने दीजिए, आपकी पारी यहाँ पे समाप्त हुई है। अगर जिस तरह से यहाँ पे सभी बल्लेबाजों की पारी समाप्त हो जा रही है, उसी तरह से कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में अवध सेना का वो सफर जो जारी था वो भी समाप्ति की ओर जा रहा है। जी बिल्कुल, अब तो ऐसा लग रहा है कि ये नैया पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है। यहाँ से कुछ भी कहना अतिशयोक्ति हो सकता है, लेकिन 18 में 79 की ज़रूरत है। जुड़े हैं सिर्फ 37 और 8 बल्लेबाज वापस जा चुके। 9वें 10वें क्रम के बल्लेबाज से आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो 20-25 की जो रिक्वायर रन रेट है उस हिसाब से रन बनाए। विपुल 5 विकेट ले चुके हैं, ये 6ठा विकेट नहीं, ये गोपाल के नाम विकेट है। 9वां कैच, इससे पहले विपुल ने 5 विकेट लिए हैं। बहुत सुंदर लाजवाब परफॉर्मेंस, एक और पंचाज खोला विपुल ने और ये गोपाल के नाम एक और विकेट। एक और विकेट, एक और कैच, 9वां कैच। लगातार जो विकेटों का पतन है ना वो बढ़ता जा रहा है। विपुल की तारीफ करनी होगी, हम परेश चावड़ा की बात कर रहे थे कि उनके नाम 5 विकेटें। एक और गेंदबाज विपुल महादेव 11 की ओर से जिनके नाम वो 5 विकेटें दर्ज हो चुकी है। अब संगकारा साहब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। वाइड के साथ शुरुआत, पहली गेंद दिल स्कूप खेलने का प्रयास किया था, लेकिन चूके हैं। क्या 10 के 10 खिलाड़ी आज कैच आउट होंगे? 9 तो हो चुके हैं। खाता खोला है, अकाउंट ओपन किया है अपना सिंगल के साथ। फील्ड की अगर आप सेटअप देखिए, एक शॉट फाइन लेग, ऑफ स्टंप के ऊपर शॉट, थर्ड मैन, गली, पॉइंट, सारे फील्डर बिल्कुल नजदीकी हैं, बाकी सब बाउंड्री पे हैं। पैरों से टकराई ये गेंद, रन यहां पे भी मिलेगा। 1 रन और 1 के साथ स्कोर 40 पे पहुंचेगा। मैचअप औपचारिकता शेष है मात्र। इसके बाद का मुकाबला एक और एलिमेंट, दिशा वॉरियर्स जो हिंदू क्रिकेट लीग की चैंपियन टीम रही है। हैरी भाटी उसके कप्तान, वो पाटण में, बालिसाना में भी चैंपियन रहे थे। क्या तीसरी बार लगातार वो चैंपियन बन पाएगी? आज मैच जीत के टूर्नामेंट में अपनी जगह बना पाएगी? पिछला मैच उनके हाथों से सरका था मेहुल मैक्सी की वो बेहतर बल्लेबाजी के चलते, लेकिन आज सामना उनका केडी पटेल के सामने है। एक और बेहतरीन टीम, बप्पा रावल। क्लीन बॉल्ड, अंतिम विकेट बॉल्ड के रूप में, बैल सर्कल के बाहर जाके गिरी है। गोपाल पटेल के नाम में एक और विकेट। मैन ऑफ द मैच मिस्टर गोपाल पटेल। और देखिए इतना बेहतर परफॉर्मेंस के सामने वाली टीम के कप्तान ने भी तालियां बजाई है। 22 गेंदे, 61 रन, 9 छक्के और 2 ओवर में 8 रन देके 2 विकेट। ये क्लीन बॉल्ड, दिल स्कोप खेलने का प्रयास, चूके यू मिस आई हिट। चलिए अंतिम विकेट कैच आउट के रूप में नहीं, बॉल्ड के रूप में आई है। मैन ऑफ द मैच प्लीज वेलकम गोपाल पटेल। चलिए इस मुकाबले के साथ ये तो तय हो गया है कि महादेव 11 का आगे का रास्ता तय हो चुका है, लेकिन अवध 11 का सफर शायद यहां समाप्त होता है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि एलिमिनेटर थी और 75 रन के बड़े मार्जिन से मैच जीता है। और इस मार्जिन का जो कारण बने हैं, जो आज अवध 11 की जीत के बीच में जो दीवार बन के खड़े रहे, ऐसे मैन ऑफ द मैच है गोपाल। और तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज विपुल चौधरी की। 2 ओवर में 5 रन
5 विकेटें। ये देखिए अविश्वसनीय आंकड़े, किसी भी सीमेंट पिच पर टेनिस का टूर्नामेंट खेला जा रहा हो और 2 ओवर में 5 रन 5 विकेट, 2.50 की इकोनॉमी। शायद ही कभी आपको इतने अच्छे आंकड़े देखने को मिले टेनिस क्रिकेट में, और वो भी आपके पास जब सिर्फ 2 ओवर का कोटा हो गेंदबाजी करने के लिए। भावेश भाई से विनंती रहेगी पधारे मैन ऑफ द मैच को सम्मानित करने के लिए। पधारे भावेश भाई। मैन ऑफ द मैच गोपाल पटेल। कैमरामैन शुभम, हरदीप।